लो जी, हो गया आंदोलन। वो जटा सिंह तो आ गया यार, पर प्रेस किथे है? अरे प्रेस नहीं आ रही तो क्या हुआ, सच्चाई तो आ रही है। ओए जटा, अभी टिकट कटा अपनी। सिंह साहब दी ग्रेट आ गए। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ओए जट्टा सिंह जी, मेरे आदमी खाम का ही डर रहे हैं कि आज प्रेस नहीं आई। वो जी मानते हैं कि प्रेस बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है सच्चाई। वो जी कहते हैं कि आंधियां भी मुंह मोड़ लेती हैं। बस सच का एक चिराग चला के तो देखो यारो। बंद करा मुसायराबाजी, नहीं तो तुम्हारा दतिया तोड़ के छतिया में घुसड़ देंगे। हाँ, और चाहता क्या है तू? ओ जी भलाई भलाई। अजी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, तो हमारा भी देश के लिए कोई फर्ज बनता है ना। तो सिंह साहब ने इस चिरौंजी गांव से एक छोटा सा मूवमेंट शुरू किया है, पीपल्स बीट। और लगता है ये समझे नहीं। और जी मैं समझाता हूँ। जैसे इस छोटी सी बजरिया के दुकानदारों ने एक कमेटी बनाई है, पीपल्स बीट। हम ऐसी ही कमेटियां हर गांव, हर शहर, देश के हर मोहल्ले, हर बाजार में खोल देंगे। और फिर वहां के लोग देखेंगे कि उनके इलाके में कोई गलत काम ना हो। बस लो हो गई सफाई। और जी देखो जी, जैसे इन दुकानदारों ने अपने गोडाउनों में से मिलावटी सामान इकट्ठा कर कर उसका ढेर यहाँ लगा दिया है, आप भी अपने गोडाउनों में से मिलावटी गेहूं, चावल, केरोसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा निकालिए और उसका ढेर लगा दीजिए यहाँ पर, और फिर मिलकर जलाएंगे होली। अबे बाप का माल समझाएगा। ससुरे पहले तू बता के तू है कौन? कलेक्टर है, नेता है कि गुंडा है? मैंगो पीपल, आम आदमी। और जी मैंगो तुसी समझ दे ना, जरा थोड़ा खट्टा थोड़ा जा मिठा हुंदा, और पीपल जिसके ऊपर भूत रहंदा। और जी आम आदमी दे अंदर भी भूत रहंदा है, उसे बाहर मत आने दो। बाहर आ गया ना तो स्यापा पै जाएगा। रे बाके जटा सिंह जी, आज नॉन वायलेंस डे है, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। इसलिए आज हिंसा ना हो तो अच्छा है। आप लोग भी अपने हथियार रख दीजिए और फिर चलते हैं, गोडाउन के ताले खोलते हैं। भैया जी, ले जा अपना छर्रा को, नहीं तो तेरा इतना छीछड़ा करेंगे कि ना खाल रहेगा ना शरीर, समझा? साला। ओए, पासी के गांव में यूरिया से मिला हुआ दूध पीकर कुछ बच्चे मर गए। इस इलाके में यूरिया दूध का सबसे बड़ा व्यापारी तू है। झूठ 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 बोलता है, बरगला रहा है। मारो इस साले को। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, पापियों से विनती करो, समझाओ। अगर वो फिर भी ना माने तो सबकी भलाई के लिए तलवार उठा लो, लेकिन तुम सबके लिए तो मेरा हाथ ही काफी है।
देसी आदमी हूं मैं, देसी स्कूल में पढ़ा हूं और ये देसी हाथ है। जब ये हाथ किसी पर देसी तरीके से पड़ता है ना तो आदमी गेंद की तरह बाउंड्री से नहीं स्टेडियम से बाहर चला जाता। हम दसो किनू बाउंड्री है स्टेडियम तो बाहर जाना है। आओ ओ जी साडे विच गांधी भी है, पटेल भी है ते थोड़ा भगत सिंह भी है। क्या दोस्त है आपका? क्या बात बोला? क्या ओए बात? मुरली मेरे को बता, वो पाजी का हाथ 2.5 किलो का था और 3.5 किलो का कैसे हो गया यार? कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? इंडिया की आबादी कितनी है? और 125 करोड़। तो फिर पाजी का भी हाथ 125 करोड़ का है। ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, तंग आ गई हूं मैं आपके इन तबादलों से। कभी इत्थे तो कभी उत्थे, सामान बंद आनी कि फिर खुल जाना है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं धर्मेंद्र के बेटे की तरह नहीं लगता? मजाक कर रही हूँ क्या मैं? मजाक नहीं, प्यार। कभी तो सीरियस रहा करो। मिन्नी तू की चाहती है मैं रिश्वत लेनी शुरू करता ताकि अपनी ट्रांसफर ना होवे? तुआनू जो करना है करो, लेकिन मेरा इन तबादलों से पीछा छुड़ाओ, ओके? ओए बिल्ली मंगू 9 मार गई। चाचा ने सही किया सी, उम्र दा बड़ा फर्क है, प्यार ना करा ना करा ना करा। अच्छा तो फिर ले आते दूसरी। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? ये आंखें मिलेंगी आपको, ये होंठ, और ये लॉन्ग लेग्स, सानी जी, मिन्नी के बगैर ना एक पल नहीं जी सकते आप। चाचे ने कहा था। परछाई ਤੁਹਾਡੀ फोटो तो ले ला। जब देखो फोटो खींचती व्हाई रहती है। नॉट? फोटो फोटो। बड़े सोने लगते हो। हाँ हाँ बस रहने दे। तू तो कपड़े चेंज करने के लिए गई थी ना, अभी तक इनकी शर्ट पहन के घूम रही है। देखो परछाई, तुझे ना मेरी वीर जी की शर्ट वास्ते ना कुछ बोला करो। पता है जब मैं वीर जी की शर्ट पहनती हूँ ना तो इनकी तरह कलेक्टर लगती हूँ। 2 कलेक्टर हैं। यस। तू भी बन जा। एक कलेक्टर कम है क्या?
स्टेशन आ गया। चल जल्दी चेंज कर। इतना तो सोच, भदौरी तेरा होने वाला ससुराल है। अश्विनी भी तो आएगा तुझे लेने के लिए। हाँ ओ भरजाई जी, ओ अश्विनी उनके माँ नहीं आ रहे हैं, उनको तो मेरे डायरेक्टर पार्टी में बुला लिया है। ओए सुधरिए मुंदरिए, होए तेरा कौन बेचारा, होए ओ दूल्हा पट्टी वाला, हो तू लड़ी टीवी आई, हो ओ रामन शंकर पाई। ओ तेरे आने की खुशी में ना मैंने जबरदस्त पार्टी रखी है। ओए दारू हो दारू। दारू? ओए ना खर्चा क्यों कर रहे हैं यार तू? कमाल कर रहे हो, सारे शहर को पता होना चाहिए गुलवेंद्र गुल्लू का बचपन का दोस्त कलेक्टर बन गया है। क्यों भरजाई जी, है कि नहीं? कलेक्टर? ओए मैं तो तेरा अर्दिलियां प्यून प्यून। इनका तो ऐसा ही। बड़े आए भी। चलो स्मार्ट हाँ, चलो। मैंने इतनी ना पिया करो, लीवर खराब हो जाता है। मेरा एक काम करेगी मैंने तो सवेरे सवेरे रब दे अगे मत्था टेक दिया ना, कल सुबह रब से कहना कि अगले जन्म में अगले जन्म में तेरे सानी को 2 लिवर देना। What? ओए You? मैं तनु नहीं छड़ाऊंगी। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने। गुल्लू प्राजी? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझे किसी चोर ने नहीं लूटा, मेरे यार कलेक्टर ने लूटा है। ओ गुल्लू प्राजी की हो गया? इधर की इधर। होया कि नहीं होया मेरे नाल। ओ मुरली ले प्रधान ने हाँ देखिए ना भाभी, कलेक्टर साहब ने नोटिस भिजवा दिया है, इनके कैरियर पे ताला लगा दिया भाभी। तो ऐसा क्यों है, तेरे छोटा भाई पैदा हुआ है? देखिए उन्होंने लिखा है कि प्रोडक्ट नॉट अप टू द मार्क और एक्साइज की चोरी। बलवीर जी तुसी ये कर दे तो हो ना? कर दे हो कि नहीं कर दे हो? बोलो कर दे हो ना? हाँ? भाभी जी बगैर चोरी के सर को नींद ही नहीं आती। नींद का इलाज मेरे पास है, मैं अभी आप दोनों के लिए लस्सी बना के लेके आती हूँ। लगता सीएम से काम नहीं होगा, पीएम से कराऊंगा। ओ मेरी गुड्डी, ओ मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। मैं तेरे लिए कितना सोना मुंडा ढूंढा है कि नहीं? काम की बात कर लो। हाँ तू मेरा एक काम कर दे, रब दी सो मैं रोज 1 गोली खाता हूँ ब्लड प्रेशर की, आज मैंने 2 गोलियां खाई हैं। तीसरी लेके आया हूँ गुड्डी। और रख दो, तू मेरे को बीपी से बचा, अटैक से बचा। कलेक्टर ने फोन लगा प्लीज। गुल्लू वीर जी, मैं इस वक्त वीर जी को फोन कैसे कर सकती हूँ? बाहर कोर्ट चल रही है। ए कलेक्टर है जज है? कलेक्टर लेकिन जनता से मिलता है 1 बार हफ्ते में, उसको कहते हैं जन सुनवाई दिवस। और सुना है घोटाले वालों को तो हंस हंस के घोट के मारता है। तू ही बता ना भाई। हाँ बिल्कुल। गुल्लो वीर जी तुसी देर ना करो, फटाफट निकल जाओ। और मेरे वीर जी दी कोर्ट है, वहाँ पे तारीख क्या नहीं पड़ती, यूं फैसले होते यूं फटाफट। अच्छा? अश्विनी हेलो। हाँ अश्विनी। गब्बर के ताप से गब्बरी बचाएगा। ओ गब्बर गुप्ता किराने वाला बचाएगा। ए गब्बर ओए गब्बर, गब्बर नहीं पता तेरे को? कौन गब्बर?
खबर नहीं पता? ना सांबा, कौन सांबा? कालिया, अरे कौन कालिया, पागल हो गए हो? अरे शोले। हाँ, वो चावल के साथ सुबह खाए थे। क्या हुआ? अबे कलेक्टर गब्बर है और सुन तू सांबा है और मैं कालिया हूँ। तो फिर खड़े क्या हो, आओ ना रामगढ़ छोड़ देता हूँ। ये दोस्त मैं भी आ रहा हूँ पीछे। बड़े ही जा रहे हैं। दिखता नहीं है। अरे साहब यार, हमारे तो नेक्स्ट। रामपाल, रामपाल, रामपाल कौन है? हाँ हाँ, चलो जल्दी। सोए रहते हो। नमस्ते। ये क्या है भैया? रिश्वत है हुजूर। पगला गए हो? वापिस रखो। 1 मिनट। क्यों? हुजूर 40,000 रुपए लिए थे भैंसवा खरीदने के लिए पशु सहकारी बैंक से। पैसा मिला 8,000 रुपए प्रबंधक महोदय ने ले लिए हुजूर। 6,000 बड़े बाबू खा गए। 3,000 छोटे बाबू ने चिन्हा लिए सरकार। बचे हुए पैसों से भैंसवा तो आएगा नहीं ना सरकार। तो हमने सोचा कि आपका घर भर जाए तो हमको बहुत खुशी होगी सरकार, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि आपका हिस्सा भी होता है। जब तक जान है, हिम्मत है, तब तक सहेंगे, वरना हम भी फंदवा लगा के मर जाएंगे और किसानों की तरह सरकार। राम राम। 1 मिनट। त्यागी जी। दोषियों पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दो। सर। हर डिपार्टमेंट में सर्कुलर भिजवा दो। अगर कोई भी कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो ये सरंजीत की अदालत है। यहाँ पर तारीख नहीं पड़ती, फैसले होते हैं वो भी तुरंत, चाहे वो अपना हो या पराया। याद रखिए, 24 घंटे में आपकी पूरी रकम आपके पास वापस आ जाएगी। आइए गुलविंदर सिंह जी, आइए। वो बुला रहे हैं। देखो बुला रहे हो। हाँ, आइए आइए। बड़ा सोना काम कर रहे हो जी, बड़ा सोना काम कर रहे हो जी। मेहरबानी जी, मेहरबानी। हाँ जी। यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। इनकी फाइल कहाँ है? ये रही सर। 27,32,151 रुपए आपका एक्साइज बकाया है। जल्द से जल्द भर दीजिए। मैंने एक्साइज ऑफिसर से बात भी कर ली है, आपको रिबेट भी दिलवा दिया है। वेट करा दिया। गिच्ची पे तलवार चला दी और कहते हैं रिबेट दिला दी। सच में तलवार चल जाएगी अगर आपने टाइम पे पैसे नहीं दिए। नहीं सर, पैसे भरेंगे। इनके अकाउंट में बहुत पैसे हैं। तो बहुत क्या पैसे। लुटा दूं मैं? पैसे मैंने इसे मजाक में बनाए हैं। मेहनत की है, मैंने मेहनत की है, समझे? बच्चे बड़े हो गए, मैंने देखा नहीं है। सोते सोते बच्चे बड़े हो गए, दिन रात मेहनत करके मैं काला हो गया। पहले कितना गोरा सी पूछो। हमेशा काला था। कल याद है, दोस्ती भूल गया। त्यागी सर। अगर इन्होंने 7 दिन में पैसे नहीं दिए तो अरेस्ट वारंट इशू कर देना। अरे अरेस्ट कर देंगे आपको। अरेस्ट। थैंक यू वेरी मच जी। ये अरेस्ट वारंट हम जैसों के लिए है जो मजबूरी में टैक्स उठे दिल्ले कर लेते हैं, या फिर उनके लिए भी है बदौरी के मालिक बाहुबली राजा दाता भूदेव सिंह, सारे गलत कामों का बादशाह। वो गलत काम सारे वही करता है। भू माफिया, बालू माफिया, प्रोस्टिट्यूशन, पकड़ धंधे का सरगना, अवैध शराब बढ़ाना। 1 पैसा टैक्स नहीं देता, उसके लिए कोई नोटिस नहीं है, कोई कानून नहीं है। हमारे लिए है। अरेस्ट करो, फड़ो फड़ो। गुलविंदर सिंह जी, नाचना बंद कीजिए। ये अदालत है। सॉरी जी। 20 लाख से 1 रुपया कम नहीं होगा, आप जाइए। सर, हम पूरा पीएफ निकाल लिए सर, लोन लिए हैं और दोस्तों से उधार भी लिए हैं, तब ये 12 लाख हुआ है सर। अरे जब आपकी हैसियत ही नहीं है, क्यों आ जाते हो यहाँ पर? आप जाइए प्लीज, जाइए जाइए। लेकिन सर, हम तो यही सुने थे कि एडमिशन के लिए हैसियत की नहीं, मार्क्स की जरूरत होती है। अरे राधिका जी, भूदेव जी के 17 कॉलेज हैं और हम उनके ट्रस्टी। हमसे ज्यादा ये बात कौन जान सकता है? अरे हम तो स्टूडेंट के पेरेंट को समझाते हैं,
कि बच्चों पे 90% का जोर करने से ज्यादा अगर वो खुद थोड़ा पैसा लगाने पे जोर कर देना तो सबका भला हो जाए। खैर कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ करते हैं। दीक्षित जी, आपकी बेटियां बहुत होनहार है, खूबसूरत भी। पिताजी, हमको नहीं चाहिए एडमिशन। राधिका, आप बहुत ही घटिया इंसान हैं मिस्टर श्रीवास्तव। ओए श्रीवास्तव, आज तू मेरे हाथ पे चढ़ गया है। तूने मेरे पुत्र से डोनेशन के नाम पे 1.5 लाख रुपए खाता है। 1.5 लाख रुपए खाया है। तू खाऊ है? तू खाऊ गली में पैदा हुआ है? तू खाना नहीं खाता, तू पैसे खाता है। रुकिए तो। अरे ये रविंदर श्रीवास्तव है, आपके बेटे का पैसा सुरेंद्र श्रीवास्तव ने खाया था। क्या कर रहे हैं आप? सर जी, गलती हो गई, इनसे आप मुझे मार लो। कोई मारना नहीं, मैं तेरी जान ले लेना। सॉरी जी, सॉरी। क्या सॉरी? सॉरी कौन है आप लोग? मैंगो पीपल, आम आदमी। मैंगो समझते हो ना तुसी, जो थोड़ा सा खट्टा थोड़ा जा मिठा हुंदा, और पीपल जिसके ऊपर भूत रहंदा। आम आदमी के अंदर भी भूत रहंदा है। बाहर आ गया ना तो स्यापा पै जाएगा। उसे बाहर मत आने दो, बिना डोनेशन के एडमिशन दे दो। अच्छा, तो आप है सिंह साहब, बड़े मसीहा बने घूम रहे हो उस शहर में, पीपल्स बीट के दफ्तर पे दफ्तर खोले जा रहे हो। लेकिन आपको एक बात बता दे, लल्लन भैया का निमंत्रण ठुकरा कर आपने बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, चलो बाहर निकलो, कोई एडमिशन नहीं होगा। चलो, बिना डोनेशन के एडमिशन नहीं होगा, कह दिया ना। अरे ये कैमरा कैसे अंदर आ गया? क्या हो रहा है? कैमरा तो सब जगह आएगा, हर चीज ट्रांसपेरेंट होगी। पारदर्शिता। ये गुंडागर्दी है, सरासर गुंडागर्दी। और हम क्या देते हैं? गुंडागर्दी नहीं, गुंडा गर्दिश है। गुंडों के ऊपर गर्दिश आ गई है। गर्दिश का मतलब जानते हैं आप? बुरा वक्त लगता पाजी, इसको इशारा समझ में नहीं आया। समझाओ समझाओ। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय मैंगो स्टूडेंट। ये देखिए, आज सारे स्टूडेंट्स अपने हक के लिए यहाँ आए हैं। मेरिट लिस्ट में होने के बावजूद इन्हें एडमिशन नहीं मिला, और भूदेव सिंह जी को इस बात का बहुत दुख है। चलिए आज भूदेव सिंह जी का दुख दूर कर देते हैं। श्रीवास्तव जी, आप बताइए, बिना डोनेशन के एडमिशन होगा या नहीं? आप सब लोग बहुत अच्छी तालियां मारते हैं। आप सबको ताली मारने का मौका पहले भी मिल जाता अगर आप सब स्टूडेंट्स कॉलेज कमेटी के पास जाते, उन्हें बताते, उन्हें समझाते, और अगर वो तब भी ना मानते तब आप लोग तालियां मारते। लेकिन तालियां मारते वक्त भूदेव सिंह की कमेटी के लोगों का चेहरा आप लोगों की तालियों के बीच में होता। फिर मारते जाते तालियां। आप देश का भविष्य है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया बुरी इसलिए नहीं है क्योंकि बुरे लोगों के हाथ में ताकत है। दुनिया बुरी इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग एक साथ मिलकर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करते। विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो, शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो। मगर वो अपने दर्द को भुलाकर कितनी आसानी से सारी सिचुएशंस को हैंडल कर रहे थे। भदौरी में बदलाव की हवा चल चुकी थी। अब इंतजार था तो सिर्फ भूदेव के आने का। सिंह साहब, एक मोमेंटम सा बनता जा रहा है। फेसबुक और ट्विटर पे भूदेव के हेट पेजेस पे हमें बहुत सारा सपोर्ट मिला है। अच्छा है, पर इससे क्या होगा? किसी ने सही कहा है, छोटी छोटी बातों से बड़े कहाँ हो जाओगे। पतली गलियों से निकलोगे तो खुली सड़क पर आओगे। तो हम एक बहुत बड़े कैंडल लाइट प्रोसेशन का आयोजन करते हैं। मोम बुझते ही लोग भी बुझ जाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। हमें अपने तरीके बदलने होंगे। तो हम क्या करें? हम कैसे बदलें? हाँ सिंह साहब, बदला नहीं, हमें बदलाव लाना होगा, और इस जगह में बदलाव लाने के लिए हमें भूदेव सिंह को बदलना होगा।
बंद करिए कैमरा। साली छिनाल लोगन को नंगा सच दिखा रही है। अब सच में नंगा कैसे होता है हम बताते हैं। हट। अच्छा हुआ जो आपने लोगों को रोक दिया। अगर आज ये चक्र चल जाता तो महाभारत यही हो जाता। अरे सिंह साहब, हमको तो चक्र का भी जरूरत नहीं है, हमारा नजरे काफी है। जब ही घूमता है तो दुनिया घूम जाता है। का भारत का महाभारत। खुदा किसी को इतनी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। भूदेव सिंह, अक्कड़ छोड़ो, वक्त बदल चुका है, खुद को भी बदलो। जिंदा वही है जो झुकता है, अकड़ते तो सिर्फ मुड़ता है। ये ठीक कहा आपने। अगर जिंदा रहना है तो झुकना ही पड़ता है। हम तो हमेशा पब्लिक को प्रणाम करते हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, और आपको भी प्रणाम। हम आपके स्वागत के लिए पार्टी रखे हैं। प्राइवेट। एक्स कलेक्टर सरंजित तलवार साहब उर्फ सनी।